और उसके दोस्त बड़े ही डर से कांप रहे थे जब मन्नीकिन की हंसी और खौफ से हवेली के अंदर बंद हो गई। उन्होंने सबसे पहले कोशिश की हवेली के अंदर फिर से दरवाजों और खिड़कियों को खोलने की, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे उनकी आंखों के सामने स्थिति की यकीनन काबू आने लगा। वे उद्धव और विक्रम होते हुए भी अब अपने दोस्तों के साथ अकेले हैं। उन्होंने दिन के आलस्य से बरामद किए जाने के बावजूद वीडियो बनाने की इच्छा छोड़ दी और वे हवेली के बाहर पहुंचने के लिए अपनी राह तय करने लगे। जब वे हवेली के दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे तो एक और अचानक से किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई दी। वे सब घबराए हुए होते हैं और फिर उन्होंने उस आवाज की ओर देखा जो आसपास की अंधकार में सुनाई दी। जब वे अंधकार के बीच बढ़े तो वे देखे कि वहां एक पुराना पियानो खड़ा है जो अकेला बज रहा है। पियानो के सुर गायक थे, लेकिन वो आवाज अब डरावनी और खौफनाक थी। वे पियानो के पास गए और देखे कि पियानो की कुंजी बिना किसी के छुए ही बज रही थी। और फिर जैसे ही वे आवाज की ओर झुके, वह गायक बंद हो गए और सिर्फ उनको गूंज ली। यह वाकई भूतिया हवेली था और वहाँ कुछ अद्वितीय और पुराने भूतिया रहस्य छिपे थे। आदित्य और उसके दोस्तों ने देखा कि यह नहीं बस एक डरावना स्थल है, बल्कि यह एक जीवंत हवेली थी जिसमें विचित्र चीज़ें हो रही थीं। इसके बाद उन्होंने कई और भूतिया घटनाओं का सामना किया जो इस हवेली में हो रही थीं। वे यह भी देखा कि वह मन्नीकिन, पियानो और गायक उस हवेली के आसपास की यात्रा के हिस्से थे और उन्होंने अपने डर को बगावत कर लिया था। आदित्य और उसके दोस्तों ने आखिरकार वह हवेली छोड़ी, लेकिन वे कभी भी वहाँ नहीं जाने का फैसला किया। वे जान चुके थे कि डरावना हकीकत से बेहतर है और वही जगह थी जिसमें वे कभी वापस नहीं जाना चाहते थे। इस घटना के बाद उन्होंने यह कहानी अपने गांव वालों के साथ साझा की, लेकिन किसी ने उनकी कहानी को नहीं माना और हवेली को विश्वास नहीं किया। इसके बावजूद वे कभी भी वहां वापस नहीं गए और हवेली बच्चों के बीच डर की कहानियों का एक हिस्सा बन गई।